और श्रीमान विकास तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, जातवाद का ही फैक्टर चलता है। आप 500 रुपया बोरी दो, खाद ले और एरो आराम से जी भाजपा की इनकी देन है साहब। अब इन्हों का नहीं बोले सिंधिया, पहले कांग्रेस किसान पे बोलते थे, क्यों नहीं बोलेंगे? महाराज ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। एक बार बोले, आप बताओ कौन से मंच से बोले? कभी नहीं बोले। हमेशा सिंधिया का ड्रामा चल गया, चुपचाप फ्लाइट में लेके चले गए बेंगलुरु। तब मैं मर जाऊंगा, पार्टी छोड़ रहा हूँ, मेरी सुनते नहीं है, इसलिए लोग सिंधिया के साथ। आपने 35 करोड़ गिने हैं क्या आप लोगों ने? लोग बात कह रहे हैं कि वो किया है, ये 35 करोड़ का घपलाबाजी की है, खरीदा है, आपके सामने गिने हैं। मेहगांव क्षेत्र की तासीर भी कुछ उन सीटों की तरह है जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है, यानी जातिगत मुद्दे के आधार पर यहाँ पर टिकट तय होती है। जातियाँ यहाँ पर तय करती हैं कि जीतेगा कौन। यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन देखकर उम्मीदवार बनाया जाता है। ओपीएस भदौरिया मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, जो यहाँ के विधायक हैं। पहले कांग्रेस को यहाँ की जनता ने जिताया 2018 में, लेकिन वो 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और फिर से वो जीते हैं। यानी यहाँ पर विकास गौड़ है और मुख्य तौर पर समुदाय जाति यहाँ पर प्रमुख है। मेहगांव भिंड जिले की वो विधानसभा सीट है जहां चुनाव में मुद्दे और पार्टी काम नहीं करती, बल्कि यहां कैंडिडेट की जाति और व्यक्तिगत छवि ही काम करती है। मेहगांव में ददरौआ धाम जैसा प्रसिद्ध स्थल है। ददरौआ धाम हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। यहाँ कई लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है, इसीलिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। मेहगांव सीट से जुड़ा एक मिथक था जो 2020 के उपचुनाव में टूट गया। 1967 में यहाँ से जनसंघ के टिकट पर राय सिंह भदौरिया ने चुनाव जीता था। 1972 में राय सिंह भदौरिया ने पाला बदलते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद 1977 में भी जनता ने उन्हें नकार दिया। 1980 में राय सिंह भदौरिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और तब जाकर उन्हें जीत मिली। जब 2020 का उपचुनाव हुआ तो इस वाकये का जिक्र हुआ, लेकिन जनता ने ओपीएस भदौरिया को पाला बदलने के बाद भी चुनाव जिताया। बीजेपी और कांग्रेस अब तक इस सीट से 3-3 चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार निर्दलीयों ने चुनाव जीता है। मेहगांव में टिकट पाने का फैक्टर जाति ही है। ठाकुर ब्राह्मण के अलावा अनुसूचित वर्ग बाहुल्य ये सीट है, इसीलिए बीएसपी भी हर बार यहां से चुनाव लड़ती है और बीजेपी कांग्रेस की राह में मुश्किलें पैदा करती है। ये भी एक दल बदल वाली सीट है। ओपीएस भदौरिया के बीजेपी में आने के बाद यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। चौधरी मुकेश चतुर्वेदी और राकेश शुक्ला यहाँ से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं। अब इन दोनों के अलावा भदौरिया भी तीसरे दावेदार हो चुके हैं। इधर कांग्रेस में चेहरे का संकट है, क्योंकि कांग्रेस ने उपचुनाव में हेमंत कटारे को टिकट दिया था। ऐसे में टिकट को लेकर यहाँ दोनों पार्टियों के सियासी समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। मेहगांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ नजर आता है। बेरोजगारी, सड़कें और पानी जैसे मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता मुखर है। मेहगांव के जो शासकीय अस्पताल है वो हमारे क्षेत्र का मुख्य बिंदु केंद्र है। तो वहाँ पे एक तो महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है और एक बाल शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो ये तो एक अहम मुद्दा है कि यहाँ पर इतने राजनेताओं के होने के बाद भी अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। यहाँ तमाम समस्या है। रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। पानी जो आरओ का पानी चालू हुआ है 3 साल हो गई, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। और सड़कें फोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, कोई काम सक्सेस नहीं हो रहा। अब यहाँ तो सब जातगत चल रहा है। यहाँ कोई सुनवाई फुनवाई नहीं है। यहाँ तो जो सब जातिगत काम मामला चल रहा है। उनका क्या है, आवास पास नहीं हो पा रहा है। उनका कच्चा मकान बना हुआ है और उन्होंने बहुत मतलब लिखापढ़ी कर ली, कागज वगैरह जमा करने के बावजूद भी 2-3 साल से उनका आवास पास नहीं हो पा रहा है। तो सभी कुछ विकास हुआ ही नहीं है। बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कि पानी की समस्या है कई जगह। लोग यहाँ से ऐसा नेता कोई विधायक बने जो कि यहाँ की समस्याओं को सही करे। क्षेत्र में पानी की समस्या है थोड़ी सिटी में, और बाकी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ फैला है। क्लियर व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक की लगती है।
और बाकी समस्या अब क्षेत्र में ये महंगा विशेष मंत्री है कि इतना काम नहीं हो पा रहा है। मोसाट में पहली बात तो ये है कि कई गांवों में सड़क की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। गांव हमारा खुद पखवजिया है और पखवजिया गांव में पानी के लिए भारी किल्लत है। मौ के पास में ही है वो। यहाँ गरीबनी की तो वो सुनवाई है ही नहीं, सिर्फ पैसा वाले काम चलता है। गरीबनी की सुनवाई तो बहुत ही कम है। कछु नहीं, कऊ काम करवे जा, वो आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, मतलब फिरता रहेगा वो, उसका काम मुश्किल है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर जब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से बात की जाती है तो वो अपने अपने तरीके से विकास कामों की दलीलें देते हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की महगांव विधानसभा बेहद अहम मानी जाती है और यहाँ पर जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता की कनेक्टिविटी लोगों के साथ, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रहते हैं कि जिस आधार पर यहाँ पर जीत हार का फैसला होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो शायद स्थानीय मुद्दों के इतर वो है जातिगत समीकरण। यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण कॉम्बिनेशन चलता है कि वो ये वोट बैंक जिस पक्ष में जाता है वो यहाँ पर जीत हासिल करता है। लेकिन यहाँ पर वोटर बटा हुआ है। यदि दोनों एक ही समुदाय से खड़े होते हैं तो वोट बढ़ जाता है और फिर अनुसूचित जाति का वोट सबसे मायने रखता है। और इसीलिए यहाँ पर फूल सिंह बरैया के ज़रिए कांग्रेस अपनी सियासी ज़मीन भी यहाँ पर तलाशती रही है। हमारे साथ महगांव की चौपाल में यहाँ के लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि किन मुद्दों के आधार पर अगला चुनाव होने वाला है, क्या अगले चुनाव की हवा यहाँ पर क्या कहती है। समीकरण बीजेपी ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया है। विकास के मामले में जीरो रही है। मंत्री ज़रूर हैं, मंत्री घोषणाएं ज़रूर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने जो प्रयास किए हैं, कई एक करोड़ों की स्कीम बताई है, नगर पंचायत में भी करोड़ों की स्कीम बताई, लेकिन आज तक वो कहीं भी 10 रुपए के रूप में लगी हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात आपने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी, तो ये दोनों पार्टियां अपने आप में बाहुल जातियों के हिसाब से चलती हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो भी एक बड़ी पार्टी है और वो बड़े संप्रदाय को लिए हुए है। अब इस चुनाव में ज़्यादातर रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहना है जनता का, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है और दूसरे वर्ग हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस को लाइक करना चाहते हैं। क्या यहाँ स्थानीय मुद्दे काम करते हैं या जो कैंडिडेट है उसका चेहरा, उसकी जाति काम? स्थानीय मुद्दे यहाँ कोई काम नहीं करते, जातवाद फैक्टर चलता है। जब प्रत्याशी तय हो जाते हैं दोनों दलों के, जैसे आपने कहा बीजेपी का प्रत्याशी वही रहने वाले हैं, कांग्रेस का जब चेहरा सामने आएगा उसी आधार पे मतदाता निर्णय लेता है। विकास सेकंड लाइन पे रहता है, जातवाद फर्स्ट प्राथमिकता रहती है ग्वालियर चंबल डिवीजन में। अच्छा, ये तो क्षेत्र ऐसा है कि ये किसी का हम गढ़ नहीं कह सकते। यहाँ कांग्रेस भी रही है, यहाँ बीजेपी भी रही है, फिर इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं देता कि यहाँ की जनता की जो समस्याएं वो दूर करें, जाति को थोड़ा पीछे रखें? और जाति ठीक है लेकिन मुद्दों पे भी काम। देखो, सबसे अहम भूमिका यहाँ की रहती है, किसानों का पूरा क्षेत्र है। तो अभी हाल ही में जो कृषि के जो लिए खाद की जो व्यवस्था होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार नाकाम रही है। यहाँ आज तक कांग्रेस की इतने दिनों गवर्नमेंट रही, कभी भी लोग खाद की बोरी के लिए 10 रोडों पर नहीं घूमे। आज जो है लड़कियों को लगाकर, छोटी छोटी 15 साल और 10 साल की बच्चियों को लाइन में लगाकर खाद की व्यवस्था में लगे रहे और तब भी नाकाम रहे। आज बहुत से किसान जो ऐसे हैं जिनको खाद नहीं मिला, बगैर खाद की बोनी करने के बाद भी पूरी अपनी कृषि क्षेत्र में असफल हो गए। आज हाँ, अच्छा, दूसरी समस्या यहाँ बेरोजगारी की आपको दिख ही रही है। और यहाँ की जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाई चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार घूम रहा है रोडों पे। तो वो ही अभी इतना क्राइम मचाएगा इस चुनाव में, भविष्य में आने वाले में, कि ये भारतीय जनता पार्टी के तो पता ही नहीं चलेंगे कि कहाँ जो चुनाव लड़े वो कहाँ चले गए।
कांग्रेस की जब भी सरकार रही तब भी खाद की समस्या इससे जटिल रही है। भाजपा में इतनी 16.5 साल से तो आपकी है, तो हम 16.5 साल पहले की बात क्यों करें? इन 16.5 की बात अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जन्म तो मैं छोटे बच्चे कैसे हो जाएंगे? मेरी आज 50 साल की उम्र हो चली है, छोटे बच्चे कैसे हो जाएंगे? मुझे सारी जानकारी है, मैं भी बीजेपी में हूँ, पद पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो ये है कि एकदम जनता आती है, किसान आते हैं और खाद के लिए सारा क्षेत्र आएगा तो भीड़भाड़ तो दिखती है, पर यह है कि प्रशासन के सहयोग से सब लोगों को खाद वितरित हो रहा है। डेवलपमेंट पे किसी का ध्यान नहीं है। डेवलपमेंट भी अच्छा करा रहे हैं। नहीं, विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सदैव विश्वास रहा है और यहाँ भी है, और यहाँ भी विकास सब प्रकार से सार्वभौमिक हो रहा है। रही बात खाद की, आदरणीय भाई साहब ने खाद के विषय में जो बताया, तो खाद तो सबको उपलब्ध हो रहा है। कुछ व्यवस्थाओं में अव्यवस्था फैलाने के लोग भी लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ षड्यंत्र के साथ कैसे भी करके इसको मुद्दा बना दो, ऐसा हालांकि खाद का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि साहब किसी पे आक्षेप लग जाए, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाएं, जिससे बीजेपी पे ऐसा लगने लगे कि साहब ये खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। सब व्यवस्थाएं, और जहाँ तक जो दलाली प्रवृत्ति थी वो कांग्रेस के समय में कि प्राइवेट दुकानों पे खाद भरमार दिया जाता था, ये अव्यवस्थाएं फैली। भारतीय जनता पार्टी ने उस सब पर अंकुश लगाते हुए 16.5 साल में क्यों नहीं अंकुश लग पाया? लग रहा है भ्रष्टाचार कोई एकदम खत्म नहीं होने वाला, ये धीरे धीरे। कितने और साल चाहिए भ्रष्टाचार खत्म करने? भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म है भारतीय जनता पार्टी के उसमें। आप कह रहे हैं एकदम नहीं हो रहा? एकदम होगा, और हो गया है, ऐसा नहीं है। सबको खाद उपलब्ध हुआ है और सबको हो गया है, खाद की कोई ऐसी अब समस्या है नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है ये तो कह रहे हैं, 16.5 साल में पूरा भ्रष्टाचार यहाँ खत्म है, कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी समय है। जो देखो, अधिकारी तो रो रहे हैं, कर्मचारी तो परेशान। जब और कोई भी काम, किसान एक अपनी एप्लीकेशन के लिए जाता है, एप्लीकेशन नामांतरण है, नामांतरण के लिए भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपए देना पड़ते हैं पटवारी को, तब नामांतरण। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको स्पेसिफिक चाहिए। बीजेपी का नगर पालिका अबूयपुर नगर पंचायत क्षेत्र में खड़े हैं। 12 साल से इनकी सरकार है नगर में। 12 साल में जब 5 कार्य ऐसे गिना दें भाजपा पार्षद ने किए हों इस चौराहे पे, इस रोड पे, केवल 5 कार्य 12 साल में गिना दें। इनका क्या एजेंडा रहता है? धर्म के नाम पर। अभी क्या हर बार समय चाहिए, 5 साल जब होने को होते हैं तो कहते हैं अगली 5 साल और हों तो हम देश पलट देंगे। अब 2024 में अब जो बोलेंगे लोकसभा में कि 2024 के बाद 29 में हम ये काम करेंगे। इनका कभी भूखी ही सत्ता से मिटती, सरकार बन जाए तो सरकार खरीद लेते हैं। इनकी जो सत्ता की भूख है, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे किसान को मरवाना पड़े, जो मर्डर भी कर सकते हैं, हत्या भी करा सकते हैं, सत्ता चाहिए। इनका निचोड़ सत्ता है, ना इन्हें बेरोजगारी से मतलब, ना भ्रष्टाचार से मतलब। केवल 5 कार्य गिना दे आदरणीय, मैं मान लूंगा इनकी सरकार में अच्छे कार्य। 5 से अधिक गिना देंगे। सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। आप कांग्रेस से, आप ये हमारे कांग्रेस के बंधु खड़े हमारे भाई हैं, आप इनसे अपने कांग्रेस के 5 ऐसे अद्भुत कार्य गिना दीजिए जिस 16 साल पहले के, अरे पूरे जिंदगी के। कांग्रेस अपने पूरे जीवन के 5 ऐसे मुद्दे बता दे कि वो जनता के सामने। उनसे तो हम पूछ लेंगे, लेकिन 16.5 साल के तो आप बता दो। हम अभी बता देते हैं। 16.5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। तमाम नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको, एक एक करके। एक मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं होगी, वो तो दुनिया जानती है, वो तो दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गरीब तबका था, जो कांग्रेस कहती थी इंदिरा आवास दिया, फलाना आवास दिया, आज वो धरातल पर एक भी नहीं है। वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो गरीब जीवन भर अपना एक घर नहीं बना पाता था। बरसात के समय में उसको रहने को दिक्कत थी। आप एक एक वार्ड में चले जाइए, 50-50 लोगों के घर, 50-50 एक वार्ड में 50-50 लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भव्य मकान दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गर्व के साथ कहती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है, नल पेयजल पहुंचेगा कहां से, जब लाइन ही नहीं बिछी, लाइन ही नहीं है।
तो कैसे पे व्यवस्था हो जाएगी सारे वार्डों में? पीएम आवास की बात, इंदिरा आवास योजना तो कांग्रेस की थी, मनरेगा योजना कांग्रेस की थी। इन्होंने क्या किया है, ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं ना, इनका सोच ही ये है कि जितनी कांग्रेस की जनहित में जितनी नीतियां बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, उनका नाम बदल के चेंज करके, पहले जो इंदिरा आवास योजना थी उसको इन्होंने प्रधानमंत्री कर दिया। फिर भी चलो ठीक है, आज जो पंचायतों में आप देखिए इनकी तरफ से कोई फंड ही नहीं जा रहा, भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसमें कांग्रेस की तरफ से ही कौन सा मनरेगा के आधार पर आज पंचायतों में जो छोटे मोटे कार्य चल रहे हैं वो सब मनरेगा के आधार पर। माता मानते हैं, गाय के नाम पे सरकार चल रही है, धर्म के नाम पे कमलनाथ जी की सरकार बनी। प्रत्येक विधानसभा में, आज भी उदाहरण इनसे पूछ लेना, आप साथी खड़े हुए हैं, यहाँ पे कम से कम 100 और 150 के बीच में गौशाला 15 महीने में तैयार हो गई थी। इनकी सरकार आई, खरीद करो की सरकार आई, इनने फंड बंद कर दिया, आज वो योजना बंद हो गई। गाय माता हमारी रोड पे 10-10 ठोकरे खा रही है। ये तो तमाम प्रांतों में ये तो पैसा काय में खर्च करते हैं, जो गवर्नमेंट में शासन में जो भी इकट्ठा होता है एमएलए खरीदने में लगाते हैं, ये सत्ता के उसमें। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ फैक्टर है कुछ, क्योंकि उन्हीं के समर्थक यहाँ से अगला चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से मंत्री हैं, यहाँ से विधायक हैं, तो वो कोई फैक्टर बनता है अब अगले चुनाव? नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, गांव में जाते जी कहते हैं कोई भी आया कांग्रेस से वो जीतेगा। आज का दौर जो चल रहा है ये कुछ नहीं है, सिंधिया का फैक्टर कुछ नहीं चल रहा है। और आज मेहगांव विधानसभा में तो ये चल रहा है, रेत मैया चल रही है, रेत मैया की जब बोले जाओ रेत। हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमेशा अंकुश लगाते रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने आज तक रेत बंद नहीं किया। बराबर मैं देखता हूँ, मैं रोड पे रहता हूँ, मेरे मकान यही बने हुए हैं, रेत कभी बंद नहीं हुआ। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद भी रेत का ही धंधा कर रहे हैं। मैं फैलूं, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उस समय इन्होंने डॉक्टर साहब ने ही खुद बोल दिया था कि मैं इसमें फेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, आप अंकुश लगाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अभी ट्रक पकड़े गए तो कैसे पकड़े गए, अभी डंपर पकड़े गए कैसे पकड़े गए, ट्रैक्टर पकड़े गए कैसे पकड़े गए। आप अंकुश लगाइए, आपकी सरकार है। यहाँ में बहुत घोटाला चल रहा है, रिश्वत खोरी चल रही है, पैसा 10% 20% ला रहे हैं, सब CM बैठे हैं, तब पैसा मिलना पंचायत। लो वो बता दिया दादा ने, वो तो किसान क्या बता दी किसान दादा कि रिश्वतखोरी चल रही है, खाद बीज नहीं मिल रहा, नामांतरण कराने जाओ तो पैसे मांगते। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव विचार मुद्दों को लेकर काम करती है, तो आज भी कर रही है। मैं तो कांग्रेस भाइयों से खुले मंच से कहता हूँ, आप स्पष्ट करके बताओ, तो अपना विकास बताओ, फिर मैं एक करके अपना विकास बता दूं आपके पक्ष में। दिया कोई रोल नहीं है। हाँ, यहाँ तो इनके मुद्दों का रोल है, भाजपा का रोल है, भाजपा ने काम किए, अब उसी पे चुनाव लड़ती है। सिंधिया जी के समर्थक तो यहाँ पे आपके MLA हैं और मंत्री नहीं, तो सिंधिया कोई वो नहीं है, खुद का चलता है, नेता है हमारे नेता है। फैक्टर की बात रही तो फैक्टर क्या, वो तो नेता है। अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें लगेंगे, काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लोग बीजेपी को लोग शिवराज के नाम पे देंगे कि महाराज के नाम पे वोट देने वाले? भारतीय जनता पार्टी के नाम पर देंगे, भाजपा के नाम पर देंगे, कमल के फूल को देंगे। बिना सत्ता के नहीं रह सकते, मैं समझता हूँ। इनने लूट खसोट करके सरकार गिराई पटकवाई, किन्हीं कारणों से ये सत्ता में बैठे हैं। इनको सत्ता चाहिए। कमलनाथ जी की 12 महीने सरकार चल पाई, उतने दिनों में क्या कर सकते थे? फिर भी उनने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। जाति फैक्टर काम करता है यहाँ, विशेष विकास कितना भी करवा दे लीडर, कोई महत्व नहीं है। अच्छा, BSP यहाँ पे फैक्टर है? BSP है, लेकिन अब नहीं, कांग्रेस बीजेपी में फाइट होगी और दलित पिछड़ा कुछ कांग्रेस की ओर मूवमेंट कर रहा है। अभी यहाँ का किस तरह का माहौल है कि लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे, और अगले चुनाव में 1 साल बाद, बहुत लंबा समय नहीं, क्या होने वाला? यहाँ की ज़्यादातर सत्ता परिवर्तन की कोशिश है लोगों की मध्य प्रदेश में। प्रत्याशी आने के बाद तब ध्रुवीकरण होता है, तब समीकरण बनते हैं, अभी कुछ नहीं है। क्या है आपके टिकट का आधार क्या रहता है? जातीय समीकरण कितना ध्यान में रखना? जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकट का वितरण किया जाता है।
जीत हार भी जाति उसके आधार पे ज़्यादातर फैक्टर यही चलता है, लेकिन भाजपा ज़्यादा मजबूत है। कोई वर्सेस चुनाव होता है, ये सही बात है। ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में पार्टियां टिकट देती हैं। ओबीसी एससी निर्णायक मतदाता रहता है और कांग्रेस के प्रति रुझान है ओबीसी एससी का। अभी उपचुनाव में भी एससी ओबीसी ने पूरा साथ दिया था। जो हमारे मंत्री हैं आज, कांग्रेस से जब जीते थे उस समय 60,000 वोट आए थे। इनके खिलाफ जब कांग्रेस अभी फिर लड़ी तो 62,000 वोट आए। तो कांग्रेस का फैक्टर है और कांग्रेस के प्रति लोगों का फैक्टर है। क्या माननीय मंत्री जी की अभी कांग्रेस से उपचुनाव में जीते थे कि बीजेपी से जीते हैं? जातवाद का सत्ता का दबाव था। जातवाद क्या है? जातवाद इसमें क्या है? भाजपा का वो है, उपचुनाव सरकार के दबाव में रहता है। जो उपचुनाव था बीजेपी का है। नहीं, बीजेपी से लोग कांग्रेस की सरकार में होता जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लोग प्रसन्न हैं, उसकी कार्यशैली से प्रसन्न हैं। भाजपा और श्रीमती सिंधिया जी के कार्यशैली के हिसाब से यहाँ हमारे यहाँ और श्रीमान विकास तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। जातवाद का ही फैक्टर चलता है। आप कुछ भी करवा दो, जातवाद मेन फैक्टर है। 500 रुपया बोरी दो, खाद लो और एरो आराम से। जी भाजपा की इनकी देन है साहब। हाँ, बड़ी अच्छी नीति है। में कोई नहीं। श्रीमती सिंधिया भारतीय जनता पार्टी। अब इन्होंने कहा नहीं बोले सिंधिया पहले कांग्रेस किसान पे बोलते थे, क्यों नहीं बोलेंगे? महाराज ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। एक आध बार बोले, आप बताओ कौन से मंच से बोले? कभी नहीं बोले। हमेशा सिंधिया का ड्रामा चल गया, चुपचाप फ्लाइट में लेके चले गए बेंगलुरु। वहाँ जा करके खरीद फरोख्त करवा दी, अपने साथ ले गए, गिड़गिड़ाने लगे, साहब मैं मर जाऊंगा, पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरी सुनते नहीं है, इसलिए लोग सिंधिया के साथ। आपने 35 करोड़ गिने हैं क्या आप लोगों ने? लोग बात कह रहे हैं कि वो किया है, ये 35 करोड़ का घपलाबाजी की है, खरीदा है। आपके सामने गिने हैं। आप तो फालतू की अफवाहें फैलाते रहते हैं। जो अभी इनको पता होगा, ये तो ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए। तो एक किसान का कर्जा माफ बता दो, सबके यहाँ नोटिस पहुंच गए, सबके यहाँ उसके उपलब्ध में। अभी तो थे उसमें, आपने क्यों नहीं किए? आप कर दो ना, आपने क्यों नहीं? 2 घंटे में निकाल लेते वो तो पैसे बढ़ा देते, महंगाई बढ़ा देते, हाल निकाल लेते पैसे। डीजल पेट्रोल बढ़ा देते, पेट्रोल चरम पे, डीजल चरम पे। एक बाबू किसानों को सम्मान निधि के रूप में वो दी है और एक एक योजना व्यक्ति योजना पलट कर लो, योजना बन गई माध्यम से। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हो, पहले इंदिरा आवास योजना नहीं थी क्या? आप बताओ। कि कांग्रेस बहुत बम्पर 25,000 वोटों से जीत रही है, फिर 12,000 से हार गई। सत्ता का चुनाव है, उपचुनाव सत्ता का चुनाव, सत्ता छीनती है। आम चुनाव में ये असर देखने को मिलेगा कि सत्ता का रोल नहीं रहेगा जब बदलाव का असर है। बिल्कुल, उनके अधिकारी आज से बैठने लगे। थाना प्रभारी, सत्ता अगर छीनती, कलेक्टर एसपी को अभी से लॉबिंग होने लगी। जो जितने अभी ट्रांसफर के समय तो कोई सरकार नहीं रहती, तब फिर इधर असर देखेगा। दबाव तो रहता है ना। सीएम हाउस से जब फोन आएगा तो कलेक्टर सोचता है 23 में भी नहीं, तो 23 में भी कांग्रेस नहीं जीतने वाली क्या सत्ता के कारण? दबाव लगाएंगे, पूरे बम्पर जीतेगी, चुनाव पूरे प्रदेश में जीतेगी। नहीं, आप हमें ये बताइए, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से ये बात कर रहे हैं कि सत्ता के दबाव में आकर के यहाँ जिता लिया था, तो गोहद विधानसभा में क्यों नहीं जिता पाए हम लोग? हमारा प्रत्याशी गोहद विधानसभा से क्यों हार गया? अगर सत्ता के दबाव में होते तो हम गोहद से भी जिता लेते, दिमनी से भी जिता लेते। जी हाँ, तो जाति एक यहाँ पर मुद्दा है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मुद्दा है, लेकिन अगर मुद्दा नहीं है तो शायद डेवलपमेंट, उसको छोड़कर बाकी सारे मुद्दे यहाँ पर काम करते हैं। और इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ अरुण तिवारी, महगांव, दसूत। इन सबके अलावा महगांव के प्रबुद्ध जन, पत्रकार और स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर विधायक के लिए कुछ और सवाल निकलकर सामने आए, जिसमें पहला सवाल कि 4 साल में आपने इलाके के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत करवाई। दूसरा सवाल, आपके इलाके में करवाए कोई 4 बड़े विकास कामों के बारे में बताइए। और तीसरा सवाल कि किसानों की समस्या दूर करने के लिए क्या किया। चौथा सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितनी राशि विधायक निधि से खर्च की। 5वां सवाल, मंत्री पद होने के बाद भी आपके इलाके में सड़कों की हालत जर्जर है, आपने कितनी सड़कें बनवाई। इन सब सवालों को लेकर जब दसूत्र ने मंत्री ओपीएस भदौरिया से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। भदौरिया ने लिखित में भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया, यानी भदौरिया सवालों से भागते नजर आए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र।
आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।